हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अभी बात करने वाले हैं खेड़ा मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट कहें या हम इसे सत्याग्रह कहें, अगर गांधी के शब्दों में कहेंगे तो हम इसे सत्याग्रह बोलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये खेड़ा सत्याग्रह की पूरी कहानी। तो सबसे पहले खेड़ा एक जगह है गुजरात में जहां पर यह मूवमेंट हुआ था, और ये कब हुआ था? 1918 में। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पिछले कई सालों से एनसीईआरटी वाले ये कहते आए हैं अदर सोर्सेज के बरक्स कि 1917 इसका सही आंसर है। इस साल सीबीएसई को बहुत बहुत जो है मेरी तरफ से शुक्रिया, थैंक यू व्हाट एवर जो है कि इस साल उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। नहीं ठीक है, इसका टाइमिंग 1917 ना होकर के 1918 होगा। अब तक हम लोग बच्चों को कई बार ये समझाते समझाते परेशान हो जाते थे, बिकॉज अब ये गूगल और जेमिनाई और इन सारी चीजों का जमाना है, विकिपीडिया। तो जब हम क्लास में एक्सप्लेन करते थे कि एनसीईआरटी कहता है 1917, तो बच्चा जेमिनाई और गूगल लेकर आ जाता था, या कुछ विकिपीडिया पे सर हमने ये देखा है 1918 और यहाँ पर 17 कह रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि इस मूवमेंट का एक्चुअल रीजन क्या था, क्यों हुआ ये मूवमेंट। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर है, कह रहा है क्रॉप हैज बीन फेल्ड। क्रॉप फेल्ड हो गई। अब जब क्रॉप फेल्ड हो गई, ऐसी कंडीशंस में पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था लैंड रेवेन्यू को पे करना। प्रोडक्शन हुआ नहीं, क्रॉप अच्छी हुई नहीं, फेल कर गई, तो जाहिर सी बात है कि जो हमने इनपुट, जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया था वो हमको आउटपुट के तौर पर नहीं मिला। जब फसल ही नहीं हुई तो लैंड रेवेन्यू कहां से पे करेंगे? ऐसी कंडीशंस में वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस करने लगी फोर्सफुली तरीके से टैक्स कलेक्शन का, यानी कि लैंड रेवेन्यू के लिए प्रेशर बनाने लगी। इस कंडीशन में महात्मा गांधी ने यहां के फार्मर्स को सपोर्ट किया और गवर्नमेंट से डिमांड की कि रेवेन्यू जो है उसका सस्पेंशन करना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स के लिए ये देना पॉसिबल नहीं है। आप देखोगे स्टार्टिंग में गांधी ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो एबल फार्मर्स हैं, बिग लैंड है, उनसे ले लो, लेकिन बाद में ये कंडीशन हुई, गांधी ने कह दिया कि आपको गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करने की जरूरत नहीं है। अब इस मूवमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यहीं से उनकी पॉलिटिकल जर्नी एक तरह से कहा जाए तो स्टार्ट होती है। इसमें इसके अलावा बारदोली भी, उसके बारे में आगे हम मेंशन करेंगे क्या रोल रहा। तो यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट और गांधी और जो भी मूवमेंट में शामिल लोग थे, पटेल, इन सबके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक जो है फाइट होती है। और चूंकि गांधी सत्याग्रह के फॉर्म में चले जाते हैं, चंपारण में गांधी ने ये पहले देख लिया था कि सत्याग्रह का जो मूवमेंट का जो मेथड है वो बहुत ज्यादा जो है प्रैक्टिकल है। तो महात्मा गांधी ने यहां भी सत्याग्रह वाले फॉर्म को, मेथड को अपनाया, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाद में प्रेशर बनने के चलते अपने इस डिसीजन को वापस लेना पड़ा। उन्होंने बोला कि हम इस साल टैक्स कलेक्शन यानी कि लैंड रेवेन्यू नहीं लेंगे, साथ ही हम इसको डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो ये महात्मा गांधी की दूसरी सबसे बड़ी जीत है, जिसे हम खेड़ा मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और ये 1918 में हुआ है। 17 वाला आप जहां कहीं भी डाटा मिले, अगर जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते आ रहे हैं, पुरानी बुक से आ रहे हैं, तो उनको ये वाला डाटा इरेज कर देना है, या यहां पर इसे करेक्ट कर लेना है कि 1917 की जगह 18 कर देना है। तो ये है खेड़ा मूवमेंट की पूरी कहानी। जो मूवमेंट इससे स्टार्ट हुआ क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गई थी और फार्मर्स रेवेन्यू पे करने में कैपेबल नहीं थे।